दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कि आज हम फेसबुक लाइव हैं और फेसबुक लाइव पर हम बात करेंगे शिक्षा पर चर्चा। शिक्षा पर चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बड़े बूढ़े कहते हैं और बात होती है जैसा कि एजुकेशन इज़ अ की ऑफ सक्सेस। कामयाबी की जो चाबी है, जो कुंजी है, वो केवल और केवल शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है क्योंकि जब किसी भी देश को आगे चलाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो अर्थव्यवस्था सही करनी है, तो सबसे पहले एक अच्छे व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम फेसबुक पेज से लाइव हैं एशियन न्यूज़ के। तो आज हमारे साथ जो हैं हमारे अतिथि, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आज जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं, वो एक समाज सेवी हैं और इसी के साथ में एक शिक्षाविद भी हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ मोहित नागर जी। मोहित नागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और आज आपसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से शिक्षा का स्तर पहले से गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या क्या कारण रहे हैं, और इसी के साथ में हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को देश में स्तर बढ़ाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, ये आपसे सबसे पहले बात करेंगे और आगे भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप हमें देख रहे हैं, आपका जो भी सवाल है वो सवाल आप हम तक पहुंचाते रहिए। हम जो भी सवाल आप रखना चाहते हैं मोहित नागर जी से, वो भी हम आपसे करते रहेंगे। और सबसे पहले एक बात कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। जी जी, जैसे में आज जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा का स्तर है वो बिल्कुल निम्नतम है, शून्य है। शिक्षा में जो सरकार, हमारी सरकार है, शिक्षा में कुछ कार्य नहीं कर पाई है। जो स्कूल व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर व्यवस्था है। जो आप बैठने की व्यवस्था देखें, स्कूल क्लासरूम देखें, बिल्कुल एक अच्छा एटमोस्फेयर। सर्वप्रथम एजुकेशन के लिए क्या होता है, बच्चों में एक संस्कार और एक अच्छा एटमोस्फेयर, एक अच्छा माहौल होना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश में स्कूलों को देखने को हमें नहीं मिला है। जो टीचर्स व्यवस्था, जो फैसिलिटी जो बहुत अच्छी सरकारी स्कूलों में नहीं है। जो बच्चे हैं बहुत आगे तक सरकारी स्कूल पे नहीं जा पाए हैं। इसका रीजन ये रहा कि सरकारी जो भी सरकार आई है उसका एजुकेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा है। मोहित नागर जी, हम जैसे बात करें कि अभी हम शिक्षा का स्तर की या स्कूल सुधारक की या फिर अच्छे शिक्षक की बात करें, क्योंकि देखिए शिक्षक तो सभी अच्छे होते हैं। और जब हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट कोई अच्छा नहीं होता, उसको अच्छा बनाया जाता है। जी बिल्कुल। क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं शिक्षा पर, तो जैसे हमारा जो शिक्षा का मैनेजमेंट है, यानी राजनीतिक जो ढांचा है, जिस तरीके से जो हमारे देश का सिस्टम चल रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी नजर आती है। जैसे हम बात करें कि किसी भी अगर गांव में चले जाते हैं तो वहां पर सरकारी स्कूल हैं, और सरकारी स्कूलों में आप देखेंगे जिस तरह से सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से वहां के जो एटमोस्फेयर है वो सही नहीं है कहीं ना कहीं। और जो वहां के टीचर्स हैं, कोई वहां पे आराम करता नजर आ रहा है, जिस तरीके से बुनाई करता नजर आ रहा है, बहुत सारी वीडियोस भी वायरल होती हैं। और ऐसे लोगों से हम जो सवाल भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें विफल नजर आते हैं। तो हमें आप इस बारे में बताइए कि ये क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल स्कूलों में लचर व्यवस्था तो है ही देखने को। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि सरकार की लापरवाही। जो हमारे शिक्षा विभाग में जो आते हैं बीएससी अधिकारी वगैरह, वो बिल्कुल भी इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। स्कूल में कोई चेकिंग नहीं है उनके ऊपर। जो हमारे यहाँ टीचर्स काम करें सरकारी स्कूलों में, तो उनके ऊपर एक ऐसी भी व्यवस्था, हमारे साथ एक ऐसी टीम मैनेजमेंट होना चाहिए कि टाइम टू टाइम वो देखें कि क्या सिलेबस कितना कराया गया है, कैसे कराया गया है और कितना आना चाहिए। और फीडबैक भी लें कि आपने बच्चे को कब क्या सिखाया। फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे हम अपने क्षेत्र का एक नेता चुनते हैं, जैसे प्रधान चुनते हैं, जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं, या फिर आपका चेयरमैन चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, क्योंकि हम ये इसलिए चुनते हैं ताकि हमें सहूलियत अच्छे से मिल सके। और शिक्षा का तो एक ऐसा मुद्दा है कि शिक्षा पर जितनी चर्चा की जाए, जितनी अर्थव्यवस्था अच्छी की जाए, उतनी कम है। जी बिल्कुल। जी, तो कहीं ना कहीं हमारे इन प्रतिनिधियों की, हमारे इन नेताओं की गलती नजर आती है, नहीं आती है? हमें चुनते हैं लोगों को। बिल्कुल, देखो शिक्षा एक अहम बिंदु है जी। किसी भी समाज और देश को सुधार के लिए, आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है जी। तो हमारे प्रतिनिधि जो ग्राम पंचायत हैं, प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं या विधायक हैं, जो भी यानी बड़ी हैं, ये सभी का दायित्व बनता है कि सर्वप्रथम ये शिक्षा को महत्व दें और शिक्षा पे काम करें जी। तो हमें ऐसा बताइए कि ऐसा इन लोगों को किस तरह से, जैसे आप एक समाज सेवी हैं जी, तो अगर आप अपने गांव की शिक्षा को सुधारेंगे तो क्या क्या मुद्दे होंगे और किस तरह से आप उन्हें सुधार पाएंगे?
शिक्षा को सर्वप्रथम जो स्कूल है वो बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल में, जो क्लासरूम हो वेल सेटल हो, जो हमारे पास स्टाफ जो हम रखते हैं, जैसे कि हम भी एक अपना स्कूल चलाते हैं, तो एक अच्छा एटमोस्फेयर हम लेके चले। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा क्लासरूम, जो टीचर्स है बहुत सुंदर टीचर्स, बहुत अच्छा टीचर्स हमने रखा है, वेल क्वालिफाइड टीचर रखा है जिससे अच्छा एक्सपीरियंस है। और फिर हम समय समय से एक टाइम टेबल बना रखा है कि मंथ में आपको कितना कराना है, और टीचर से पूरा फीडबैक लेते हैं। तो अति आवश्यक है इस तरह से फीडबैक लेने की। सभी लोग एक साथ, एक चैन होती है, सभी लोग जुड़ के काम करें। ग्राम में जो शिक्षा के लिए जागरूक लोग हैं वो भी आगे आगे काम करें, ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति का काम है, ये सभी का काम होता है। अच्छा, एक छोटा सा मुद्दा उठाते हैं हम। गाजियाबाद के डासना आजाद मेमोरियल इंटर का एक छोटा सा मुद्दा भी सामने आया था, खबरों में काफी चला था और चल भी रहा है। एक मुद्दा रहा है कि क्या हमें बच्चों के लिए जो सरकारी सामग्री दी जाती है, जो राशन दिया जाता है, क्या उसको हम निजी स्वार्थ में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये कहाँ तक सही है? नहीं, निजी स्वार्थ में नहीं लेना चाहिए। मैं तो वैसे भी इसके विरोध में हूँ कि बच्चों को इस तरह से, हम बच्चों को हम चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा देके बच्चों को हम सक्षम बनाएं। बच्चों को जो हम मिड डे मील वगैरह देते हैं, आज उस चीज की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को है अच्छी एजुकेशन की, वो खुद इतना सक्षम हो जाए कि सारी चीजें खुद से कर ले वो। तो मैं तो इसके पक्ष में नहीं कि सरकार इस तरह से दे, वो बाहर बैठे रहते हैं। आप देखते होंगे, मैंने बहुत सारे स्कूलों में देखा सरकारी में, बच्चे बाहर बैठे नाश्ता कर रहे हैं। तो इस चीज की आवश्यकता मुझे लग रहा है कि वो टाइम हम उसमें लगाएं, वो पैसा हम बच्चों की सुविधा में लगा दें, क्लासरूम में लगा दें, एक अच्छे डिसिप्लिन व्यवस्था में लगा दें, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बच्चों के लिए तैयार कर दें। अच्छा, दिल्ली की, यार कहीं उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं जी, कि जैसे कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और दिल्ली जो है कैपिटल है इंडिया की, और तो कहीं ना कहीं जैसे आम आदमी पार्टी थोड़ा राजनीतिक तरफ भी चलते हैं, क्योंकि राजनीतिक से ही सब कुछ हमारा चलता है। तो हम बात करते हैं जिस तरह से जो है दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, तो शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज पे ध्यान दिया है जी। तो जिस तरह से वो ध्यान दे रहे हैं, जैसे हम कंपैरिजन कर लेते हैं आपका प्राइवेट स्कूल की और एजुकेशन शिक्षा की, और प्राइवेट आपका जो है स्कूल जो है आपके स्कूल की, और आपका सरकारी स्कूलों की, तो कहीं ना कहीं जो उनकी हालत है दिल्ली के अंदर वो बेटर है, वहां पे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उन लोगों को। तो उत्तर प्रदेश में भी क्यों नहीं होना चाहिए ये सब? जैसे हमारे दिल्ली के स्कूल्स हैं, उनकी सरकारी स्कूलों की बात करी जाए, हाँ, उनकी बात, दिल्ली की यदि शिक्षा की बात हम करें, तो दिल्ली की शिक्षा क्वालिटी जो है हमारे यूपी से कई गुना बेटर है। बहुत अच्छी एजुकेशन क्वालिटी वहां पे है, और सरकारी स्कूल में भी एडिशन ऐसी नहीं होता, टेस्ट के माध्यम से वो करते हैं। उन्हें पूरी एक पॉलिसी बनाई है और वो फीडबैक लेते हैं खुद जाके। जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली के, और बात करें जो दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, बहुत ही पढ़े लिखे इंटेलिजेंट व्यक्ति है। उनका जो मेन फोकस है वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे है। बहुत अच्छे मुद्दे को लेकर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो हम बात करें यूपी की, तो यूपी में ये सरकार, कोई भी सरकार का जो फोकस है वो आप देख लें, अभी जैसे बात करें, भी आप बात करें कि चुनाव वगैरह पॉलिटिक्स बात हो जाए, तो ये स्वास्थ्य, अब देखो जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना आ रहा है, लेकिन हम आज भी चुनाव कराने के पक्ष में हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान नहीं है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अच्छा, बीच में एक सवाल आ जाता है कि जैसे हम बात करें कि स्कूल बंद करा दिए, मॉल बंद करा दिए, जिम बंद करा दिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर क्राउड होता है, बंद करा दी, ठीक है। हाँ, हमने एग्री किया, आपने एग्री किया, सबने एग्री किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल हो जाता है कि जब सत्ताधारी पार्टियां इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं, इतनी बड़े बड़े जो हैं शो कर रही हैं, और इसके बीच में जो जनसभा कर रही हैं, तो ये कहां तक उचित है? नहीं, ये इसके तो मैं विरोध में हूँ। मैंने अभी भी आपने देखा वो मीडियम बयान दिया था कि ये चुनाव जो कराए जा रहे हैं, इसमें जो है हमारा चुनाव आयोग, वो सभी राजनीतिक पार्टी दोषी हैं। कोरोना बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे लिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए, आम पब्लिक सबसे पहले, उसकी सेफ्टी सबसे पहले बनती है। तो ये कहीं ना कहीं गद्दी के चक्कर में बहुत बड़ा हम वो उनके साथ धोखा कर रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो बात करें स्कूल बंद करने की, ये भी नाजायज है। आप उसे अलग अलग शिफ्टों में कम बच्चों के साथ चला सकते हैं। आप बड़ी बड़ी रेलों में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, वहां बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उनके परिवार में भी जाते हैं, तो वहां भी कोविड फैल सकता है और फैलेगा भी। तो इसके तो मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। पहली बात तो ये चुनाव इस माहौल में होने नहीं चाहिए। जब कोविड कंडीशन ठीक हो जानी चाहिए तभी चुनाव होने चाहिए था। इससे आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो हमारे साथ मोहित नागर जी हैं और सवालों में ने अभी बात करते रहेंगे, क्योंकि बात हो रही है शिक्षा पर। शिक्षा की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश को चलाने के लिए हर व्यक्ति के भविष्य की जब बात आती है तो वो शिक्षा पर आकर रुक जाती है। तो आज देश के हालात कहां हैं ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को आप शेयर करते रहिए, इस लाइव को आप शेयर करते रहिए, और अगर आपका कोई भी सवाल है
तो वो सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में देते रहिए, क्योंकि हमारे साथ मोहित नागर जी हैं और शिक्षाविद हैं, तो अच्छी बात इनसे हम रख सकते हैं, अच्छे जवाब सवालों के हम इनसे ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहित नागर जी, जिस तरह से आप एक स्कूल चलाते हैं और समाज सेवा करते हैं, उसके बारे में जनता को थोड़ी सी दर्शक है उनसे रूबरू होकर बताइए। जैसे ही मैंने 12th पास किया, अशरफ भाई मैं पूरी थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि इस तरह से हम शिक्षा लाइन में आगे बढ़े। तो जब मैंने कि कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ देखा कि बहुत सारे किसान गरीब के बच्चे भी कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन कॉलेज वालों ने फीस समय से जमा न होने के कारण उन पर लेट फीस लगा दी गई। तो मैंने उस चीज का विरोध करा, भी शिक्षा पाना सभी का अधिकार है, हो जाता पैसे के लेट। तो मुझे वहां से लगन लगी भी एक आम आदमी भी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। जब मैं गाजियाबाद से निकला जा रहा था तो वहाँ काफी झुग्गी झोपड़ियां थी। मेरे मन में ये लगन लगी भी यहाँ सुंदर व्यवस्था नहीं है। वहाँ रुका, मैंने उनसे पूछी कि आप किस तरह का स्कूल यहाँ चलता है। उन्हें बताया कि सर इस तरह से ये स्कूल चलता है, 50-100 रुपए फीस है। मुझे लगा कि क्या क्वालिटी दे पाते होंगे इन बच्चों को। मेरे मन में वहाँ से लगन लगी कि मैं इनके लिए एक अच्छा टीचर रखे कोचिंग चलाऊंगा। तो लगभग 9 वर्ष में कल ये पूर्ण कर चुका हूँ। 9 वर्ष से लगभग हजारों बच्चे हमने फ्री वहाँ पढ़ाने का काम किया है और आज भी 105 बच्चे निःशुल्क कोचिंग वहाँ लेते हैं। बिल्कुल उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था और स्टेशनरी सारी चीजें हम अपने पास से प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन हम बात करते हैं अच्छे जीवन यापन की। जब जीवन यापन की अच्छी की बात आती है तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े कोर्सेज करो, तो वहां आप 10वीं 12वीं करके अपना जो है जीवन अपना चला सकते हो। लेकिन जिस तरह से हमारा देश चल रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी देश में लगातार आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 10वीं 12वीं से तो काम चलने वाला नहीं है। अब सवाल यहां पर यह हो जाता है कि जब हम इंडियन एजुकेशन की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं महंगाई है। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर जैसे ये बात सिस्टम के लिए रखी जाए तो किस तरह से किस तरह के कोर्सेज हैं तो उनके लिए जो है बच्चों के लिए फ्री कराए जाएं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि बच्चों ने काफी अच्छी मेहनत की। जैसे टीईटी का एग्जाम था, वहां पर जो है उनका एग्जाम जो है उनका रद्द करा दिया गया, कई बार ऐसा हो चुका है। और बात रही नौकरियों की भी, तो आने वाला जो समय है वो किस तरह से कठिन होने वाला है और किस तरह से उसको सफल बनाया जाए। जैसे मैं अभी आपने बात करी कि भी बहुत जो गरीब लोग हैं वो अच्छा कोर्स नहीं कर सकते जी। तो उनके लिए माध्यम है आप 12th के बाद बीए कर सकते हैं बड़े आराम से। और बहुत सारे कंपटीशन लेवल के टेस्ट होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कॉस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें करें। लेकिन यहाँ कोविड टाइम में उनके साथ भी बहुत सारा इशू है, वो सरकार ने लेट कर दिए, बहुत सारे जो टेस्ट है वो डिले कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं 2-3 साल जो बच्चों का भविष्य है वो बिल्कुल लचर हो गया है, रुक गया है, थम गया है। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे पैसे वाला ही आगे बढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके अंदर लगन होगी वो मेहनत से बहुत आगे बढ़ सकता है। एक चीज अभी भी हमारे सामने है, लाइव तो हम चल ही रहे हैं, कि जो लाइव देख रहा है उसी के लिए भी हम बात कर लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आप इस वक्त लगातार हमारे साथ वॉचिंग कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं। क्योंकि बात शिक्षा पर हो रही है तो लोग जो है लाइव को छोड़ करके भाग रहे हैं। अब कल हम लाइव थे राजनीतिक के ऊपर, जब राजनीतिक के ऊपर हम लाइव थे तो उस दौरान बहुत लोग हमसे जुड़े हुए थे, कमेंट्स कर रहे थे, अपनी अपनी बात रख रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक ढील नजर आ रही है, कहीं ना कहीं लोग जो शिक्षक से खुद पीछे हट रहे हैं। तो बात चल रही है शिक्षा के ऊपर, मुद्दा शिक्षा है, तो आपको लोगों को जुड़ना चाहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी चाहिए। तो लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोग जो है राजनीति पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो शिक्षा पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जी मोहित जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, दरअसल में शिक्षा किसी भी देश और परिवार का सबसे अहम मुद्दा, यदि आप सफल होना चाहेंगे तो सबसे बड़ा शिक्षा है। आप देखते हैं एक व्यक्ति शिक्षित होकर बहुत आगे तक चला जाता है, बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी यूथ जनरेशन है, जो आज आप कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, वो पूर्ण तरह से दिशाहीन होती जा रही है। उसे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यदि हम इस लाइफ में जो हमारी 15 से 18 से जो 25 साल की उम्र, जो 30 साल की उम्र है, उन्हें ऐसा फील होता है कि घूमना, शॉपिंग करना यही लाइफ है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। यदि आज का युवा 25 साल, देखो जो शिक्षा का क्षेत्र होता है, जो विद्यार्थी जीवन होता है, वो बिल्कुल तपस्वी जीवन होता है। यदि व्यक्ति, कोई बच्चा अभी 17 से 18 से 25 साल तक अपने आप को पूरी तरह से झोंक देगा, एक जेल में बंद कर देगा, माध्यम की हम सारी सुविधाएं त्यागते हुए हमें पढ़ाई करनी है, तो आने वाले 50 से 60 साल का बहुत अच्छा अनुभव लेगा और वो लाइफ लग्जरी लाइफ जीगा, उसका भविष्य बन जाएगा। यदि 25 साल किसी बच्चे ने इधर उधर घूमने में वेस्ट कर दी और शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ ही कहता हूं कि आने वाले 50 से 60 साल उसके बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। सबसे बड़ा माध्यम, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैसेज देना चाहता हूँ, किसी परिवार, बहुत सारे लोग हमें सुन रहे होंगे कि यदि जो भी हमारे पास बच्चा है,
जैसे भी है हम पूरा फोकस मैक्सिमम अपने तमाम खर्चे कम करते हुए हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दें। और शिक्षा के साथ साथ हम ये भी देखें कि बच्चा हमारे किस दिशा में जा रहा है, शिक्षा के साथ साथ उसमें अच्छे संस्कार का समावेश होना भी बहुत जरूरी है। जी मोहित जी, आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपको अभी बहुत दूर दूर और बहुत बड़ी संस्थाओं ने भी आपको सम्मानित किया है, शिक्षा को लेकर के आप जागरूक हैं, जागरूक करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जरा दर्शक हैं एशियन न्यूज़ के, तो उनसे बताइए कि कहाँ कहाँ सम्मानित किया है और किस तरह का आप वर्क करते हैं। जी, दरअसल मैं पिछले 9 वर्षों से गाजियाबाद में जो गरीब बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं, उनके लिए निःशुल्क बिल्कुल कोचिंग, जिसका नाम हमने रखा उज्जवल भविष्य कोचिंग सेंटर। वो शाम को 3 से 5 बिल्कुल निःशुल्क चलता है, हमारा स्टाफ काम करता है, हम भी वहाँ जाते हैं, सारी सुविधाएं उनके लिए देते हैं। और हमारा अपना एक पैरामाउंट लिटिल एंजल स्कूल के नाम से भी किला गाँव में हम बच्चों को बहुत ही सुंदर व्यवस्था दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे बच्चे तैयार कर रहे हैं। उद्देश्य है कि शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। जितना बुजुर्ग कहते हैं कि जब आप एक स्कूल खोलते तो बहुत सारी जेल बंद हो जाती है, मीन्स क्राइम कम हो जाएगा। आप जितने शिक्षित होंगे क्राइम की तरफ आप नहीं जाएंगे। उसके लिए मुझे बहुत सारे अवार्ड, मेरा जो है गाजियाबाद से सुशिक्षित समाज के तहत 2018 में दैनिक जागरण अखबार ने मुझे सम्मानित किया इसके लिए। और मेरा जो इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सिर्फ एक ऐसा आपके आशीर्वाद से मैं ही हूँ जिसमें आपका नाम दर्ज हुआ है। आपको प्लेनेट अवार्ड लंदन में मिला हुआ है, हाल ही में आपको जयपुर में गुजर गौरव अवार्ड से भी सम्मानित हो। तो अवार्ड की बात करें तो बहुत सारे अवार्ड लिस्ट आपके बीच में है। ये सब आप ही का प्रयास है, लगे हुए इसी। बहुत अच्छा लगा जैसे कि आप लगातार हमारे से आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव डिबेट पर, तो किस तरह से मोहित नागर जी को सम्मानित किया गया है कि लंदन तक ने भी इनको सम्मानित कर दिया है, आपका दैनिक जागरण ने भी सम्मानित किया है। तो जितना काफी इनके सारा मतलब इतना सारा मैटर इनके पास है, जितना बताएं उतना कम है। लेकिन काफी अच्छा लगा है इनसे आज बात करने के बाद। अगर कोई भी किसी तरह का मुद्दा आपके पास है तो हमारा नंबर आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर अपने फोन नंबर में ऐड जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अपने क्षेत्र से किसी भी मुद्दे को लेकर के और आपके आसपास कोई भी बड़ी पर्सनालिटी है और हमसे जुड़ना चाहती है, आप हमारे फेसबुक लाइव पेज पर हमसे जुड़ना चाहती है और जनता सवाल अगर उनसे रखना चाहती है तो उन सवालों के जवाब हम उन लोगों से दिलाने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि हम करते हैं निष्पक्ष खबर, सच और सच्चाई के साथ। लगातार आपको दिखाते रहेंगे, हमारे साथ देखते रहिएगा। रोजाना एक एपिसोड, एक डिबेट और मुद्दों पर चर्चा हम करते रहेंगे। जैसे ही आज हमारा मुद्दा था एजुकेशन, शिक्षा पर चर्चा, तो शिक्षा पर चर्चा रही। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपके क्षेत्रों में जो स्कूल चल रहे हैं, सरकारी स्कूल हैं, तो ये मत सोचिएगा कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना पढ़ाएं, प्राइवेट में पढ़ाएं। कहां से लाएंगे इतना पैसा? अगर किसी की बड़ी जॉब है, सरकारी जॉब है, तो वो तो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। लेकिन अगर कोई गरीब बच्चा है और वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएगा, तो वो क्या सोचेगा, प्राइवेट में जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूं और हमारी टीम ये चाहती है और हमारे मोहित नागर जी ये चाहते हैं, जिस तरह चाहते नहीं है तो कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम भी इस पर मुहिम चलाएंगे और आप लोगों का साथ चाहिएगा। जिस तरह से हमारे क्षेत्रों में, आपके क्षेत्रों में जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं, आप वहां पर अगर आपको कोई भी गतिविधि दिखती है किसी भी तरह की कि शिक्षा सही नहीं होती है, मुद्दा उठाइए। अगर वहां पर मिड डे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सही से, आप जो भी सामग्री, जो भी चीज आपको सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, अगर आपको नहीं मिलती है तो हमारा नंबर है 9990200332। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर डिटेल दीजिए, बताइए, हमारी टीम वहां पहुंचेगी और ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेगी, बात करेगी और क्षेत्र के अधिकारियों से भी इस पर समाधान कराने की पूरी कोशिश करेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको लगातार रोजाना एक एपिसोड ऐसे ही देते रहेंगे। मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी, हमारी टीम के साथ। और आज बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित नागर जी आपका। तो विदा लेते हैं और अगली मुलाकात जल्द होगी आपसे। धन्यवाद।